कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो पूरी दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, जहां जन्मी थी पहले कला, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला। क्या कहेंगे, अगर चुनाव लड़ते हैं इस क्षेत्र से तो समर्थन रहेगा आप लोगों? मैं पॉलिटिक्स के मुद्दे पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे जो चर्चा आइकन, समझ लीजिए मेरा जो आइकन है ना विकास वैभव साहब, उनका कोई ऐसा विजन ही अभी नहीं है। चर्चा है कि वो टिकट ले रहे हैं। चर्चा होगा तो उस समय हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं बोला। अभी बिल्कुल। तो अगर चुनाव में आते तो वो किस पार्टी से आए? क्या अपनी ऐसा कोई पार्टी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में जितने भी लोग हम समझते आते हैं वो उसमें 99% अपने बच्चे और अपने पेट और अपने जायदाद को बढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तब कैसे कह सकते हैं जब विकास वैभव सर आएंगे तो वो बिहार की विकास करने? नहीं, ये बता देते हैं आपको। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के जीडी कॉलेज कैंपस में। लेट्स एम्पायर बिहार के सर्वे सर्वा आईजी विकास वैभव के द्वारा नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वो आज युवा संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका विजन है। और आज जो युवा संवाद वो कर रहे हैं, इनका बहुत सारे लोग दो एंगल से देख रहे हैं। या तो कुछ लोग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, या कुछ लोग इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए सर, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संतोष पराशर है, हम लोग तेघरा से आए हैं, दुलारपुर गांव से। क्या कहिएगा, विकास वैभव जी नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास वैभव सर जो नमस्ते बिहार कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं का आइकॉन है। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए अच्छे अच्छे काम किए हैं, उससे प्रभावित होकर हम लोग यहाँ आए हैं। उससे प्रभावित होकर आप लोग क्या कहेंगे? नमस्ते बिहार कार्यक्रम में क्या कहेंगे? नमस्ते बिहार कार्यक्रम में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? हम लोग दुलारपुर से आए हुए हैं, मेरे प्रमुख साहब हैं। प्रमुख साहब भी आए, कहाँ के सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए। शत्रुघ्न कुमार, मैं पूर्व प्रमुख भगवानपुर लेट्स इंस्पायर का अध्यक्ष हूँ, भगवानपुर प्रखंड का। क्या कहेंगे, युवाओं को क्या प्रेरित करेंगे? देखिए, आज तक हमने राजनीतिक में बहुत सारी चीज़ों को देखा है और लगातार बिहार में जातिगत लोग अपना अपना जनसभा कर रहे हैं, मगर बिहार का यूथ जिसको डेवलप के लिए और कोई समुदाय नहीं, सिर्फ नमस्ते बिहार लेट्स इंस्पायर में सिर्फ युवाओं को प्रेरित करने के लिए, बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले शिक्षा और रोजगार की ज़रूरत होती है। और हमारे विकास वैभव सर जो आज बिहार में ये नमस्ते बिहार जो लेट्स इंस्पायर का जो ये चलाए हैं ये अपना, इसमें युवाओं का शिक्षा और रोजगार की बात होती है, और जब शिक्षा होगा तब रोजगार होगा। चर्चा ये भी है कि विकास वैभव सर चुनाव लड़ने के इंतजार में है और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये कोई ऐसा बात नहीं है। हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं, आज तक बहुत सारे मीटिंग में गए हैं। इनका एक इतना बड़े IPS है और इनका एक सोच है, वो अपने नाम के जैसे जैसे विकास वैभव जी हैं, तो यहाँ बिहार का विकास और लोगों में वैभव फैलाने के लिए कि लोग को जो है सोच जातिगत के ओर नहीं जाके समाज का डेवलप की बात हो। और राजनीतिक अभी तक कोई बात नहीं कर रहे हैं और ना राजनीतिक में जाने वाले। आप चुनावी क्षेत्र में देखना चाहते हैं? नहीं, चुनावी क्षेत्र में अगर ऐसे व्यक्ति जो युवाओं के विकास के बारे में सोचते हैं, अगर काश ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो हमको लगता है विकास का, बिहार का जरूर विकास होगा और युवाओं का उत्थान। अब आपको लग रहा है कि विकास वैभव जी चुनाव में आए, तो अगर चुनाव में आते तो वो किस पार्टी से आए? क्या अपनी ऐसा कोई पार्टी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में जितने भी लोग हम समझते आते हैं वो उसमें 99% अपने बच्चे और अपने पेट और अपने जायदाद को बढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तब कैसे कह सकते हैं जब विकास वैभव सर आएंगे तो वो बिहार की विकास करने की? नहीं, ये बता देते हैं आपको, जिस पद पर वो रहे हैं, हम तो आज देखते हैं कि ये बिहार जो है पदाधिकारी के अधीन हो गया है, मतलब कि अफसरशाही चरम सीमा पे है। बिहार में पदाधिकारी को पहले माल चाहिए, रुपया, चाहे वो थाना हो चाहे वो कोई भी विभाग का विभाग हो, मगर बिहार के एक ऐसे IPS ऑफिसर जो जिन्होंने आज तक अपने इतने जीवन काल में ना वो जायदाद बनाए हैं ना अपने जीवन काल में कोई रुपया का लोभ रखे हैं, इसलिए इन पर विश्वास है कि अगर भविष्य में अगर राजनीतिक भी करते हैं तो वो समाज और युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेंगे। निजी राय पूछ रहे, किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, निजी देखिए ऐसे तो बहुत सारी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, कुछ तो आपकी राय होगी कि इससे अगर आएंगे तो
ज्यादा बेहतर है? नहीं, अब तो मैंने हम तो अभी देख रहे हैं, सब कोई पार्टी हो, सब अपना अपना पेट भरने के लिए चालू है। कोई जनता का जो है ना सेवा कोई पार्टी नहीं करता। पार्टी चूज नहीं करेंगे? देखिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय निर्दलीय भी किसी भी पार्टी से आएंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे। हाँ, इस उम्र में आए हैं, कहाँ से आए बताइए? झुलारपुर से, झुलारपुर। तेघरा से। क्या कहेंगे विकास वैभव के बारे में? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। नेता बनना चाहते हैं? हाँ? नेता बनना चाहते हैं? नेता वो सब नहीं बनना चाहते हैं, अपना संगठन बढ़िया मजबूत बनना चाहते हैं। बिहार को आगे समझ सकते हैं कि बिहार के लाल, बेगूसराय के लाल बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक नए विजन के साथ आए हैं, नमस्ते बिहार कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी वो युवा संवाद कर रहे हैं। उनका संवाद अभी चल ही रहा है। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए या वो विदाउट पार्टी आए। देखना यह है कि इनका जो कार्यक्रम है वो क्या रूप लेती है और कार्यक्रम के बाद लोगों पर क्या असर पड़ता है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? तेघरा से आए हैं। तेघरा से। क्या कहेंगे सर के बारे में? क्या कहेंगे इनके बारे में? कहना क्या है, तो बिहार में एक मिसाल है। मिसाल इन्होंने अपना जो कार्य क्षमता, कार्य कुशलता जो दिखाया है आईपीएस के रूप में भारतीय पुलिस सेवा में। बगहा नक्सलवाद क्षेत्र था, नक्सलवाद से मुक्त किया। डीआईजी पद पर रहते हुए भी इन्होंने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किया है। युवाओं के ये यूथ आइकॉन है। हम क्या चाहते हैं? बिहार के युवा हम लोग चाहते हैं, जी हाँ, क्योंकि इनका व्यक्तित्व स्वच्छ, जो बिहार में एक मिसाल है। और अगर ये राजनीति में आते हैं तो स्वच्छ राजनीति की आगाज हो। पार्टी देखना वो तो भविष्य कर्म की बात है, वो तो अभी नहीं बदला जा अपना निजी नहीं, वो हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, वो तो भविष्य की बात है। पार्टी नहीं चूज करेंगे? वो तो वही तो है अभी, जब ये आएंगे इसमें। अभी तो भारतीय पुलिस सेवा में ये कार्यरत है। क्या लगता है 24 में वो दावेदारी पेश करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्या कहेंगे? नमस्ते बिहार का कार्यक्रम किया गया है। विकास वैभव सर का क्या विजन है बताइए? सबसे पहले तो आपके नया बिहार 24 के तमाम टीम को मैं आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज नमस्ते बिहार जो कार्यक्रम चल रहा है लेट्स इंस्पायर के बैनर तले, इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार ही नहीं देश के युवा आइकॉन, तेज तर्रार आईपीएस विकास वैभव सर, जो आज यस बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर जी के भूमि बेगूसराय के जीडी कॉलेज में यह कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी उन टीम के अंग हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे देश के युवाओं, हमारे देश के समाज के अंदर जो शिथिलता है उसको एक सक्रियता की ओर तब्दील करना, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना और उससे हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसमें बदलाव में एक नई शुरुआत जो होगी उससे हमारे देश के युवाओं का भविष्य बेहतर और बेहतरीन होगा। और हम लोग युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं और एक नीचे पायदान से ऊपर आने के लिए प्रेरित करते हैं और इन तमाम चीज का बहुत सारे विजन है। हम लोग ये तमाम विजन पे काम कर रहे हैं। आईजी पोस्ट पर रहते हुए भी बिहार की सेवा कर सकते हैं, इतनी भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है? ये भीड़ नहीं है, इनके लोकप्रियता है और इनका जो उद्देश्य है ना उस उद्देश्य को पालन करने के लिए ये लोग आए हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का भीड़ नहीं है। इनमें इनके अंदर जो गुण है, इनके नेतृत्व क्षमता में जो शक्ति और मजबूती है, उन तमाम चीज को उद्देश्य पर भरोसा जता करके सर के पास आए हैं। क्योंकि सर गढ़पुरा से चल के आए, आप एक शिक्षक है, क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने की? इतनी भीड़ जुटाने की क्या जरूरत पड़ी? बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर के तले जो है विकास वैभव सर के द्वारा जो है ये हर बच्चों को जो है हर युवाओं को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल बिहार क्या था। ठीक है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय में जो है लोग चाइना से पढ़ने आते थे, अमेरिका से पढ़ने आते थे, ठीक है, फ्रांस से पढ़ने आते थे, नेपाल से पढ़ने आते थे और ये बिहार की मिट्टी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही जो है एक साधारण से बालक सिद्धार्थ को जो है भगवान बुद्ध के नाम से जो है संबोधित करवा दिया। ये बिहार की धरती जो है जहां वीर कुंवर सिंह को जब गोली लगी थी तो कंधे पर, तो उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा में फेंक दिया था। ये बिहार की धरती जहां आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा लिए और आर्यभट्ट जब जीरो का आविष्कार किए तब जाके पूरी दुनिया को गिनती आया था। आर्यभट्ट जब दशमलव प्रणाली का आविष्कार किए तब जाके जो है चांद पे या अन्य ग्रहों पर जाना जो है वो संभव हो पाया। एक गाना भी है इस पर। बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ कुछ और युवा, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने की बात जो है वो सही है गलत है। संजय जी आप आए हुए, क्या कहेंगे? विकास वैभव जी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? बस जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे रहमान सर और हमारे बंधु भाई बोले हैं कि राजनीति में एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे चरित्र के आदमी को जरूरत है। हमें भी लगता है कि होना चाहिए। अगर आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम रहेगा
और लास्ट में हम एक श्लोक से हम या एक डायलॉग से हम अपना कहानी को बातों को विराम करेंगे। जो भराव नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें लगता है कि उस देश को, वो स्वदेश को वो जगाने आए हैं और हमें लगता है वो कार्य बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं उनके जो समर्थक हैं, जो उनसे प्रेरित होकर आए हैं, वो सीधे तौर पर पार्टी चुनना नहीं चाहते या सीधे तौर पर ये घोषणा भी नहीं करना चाहते कि वो चुनावी मैदान में आएंगे। खैर, देखने वाली बात होगी भविष्य में वो चुनाव में आते हैं या नहीं। आप लगातार बने रहे नया 24 के साथ। मैं हूं सदिक इकबाल, फिर हाजिर होंगे आपके सेवा में। नमस्कार।